हरिओम। आज जो वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है वो है आज का प्राणायाम इस टॉपिक पे होने वाला है। आज तक हमने इस कोर्स के अंतर्गत आसन तक तथा योग शास्त्रों की संकल्पना इस बारे में बातचीत और समझ चुके हैं। उसी प्रकार हमारा इस कोर्स के अंतर्गत हम प्राणायाम ये भी एक पार्ट सीखेंगे और समझेंगे। तो आप सभी लोग मीडिया से जागरूक होने के कारण मीडिया देखते होंगे, तो आप प्राणायाम के बारे में थोड़ा फार जानते होंगे ही, ऐसा मुझे जरूर पता है। परंतु प्राणायाम एक ऐसी बात है जो किसी के गाइडेंस में या उसको पूरा अभ्यास योग शास्त्रों का अभ्यास करने के पश्चात ही उसका अभ्यास शुरू करना चाहिए। तो आज हम इस बात को पूरी तरह से समझ लेंगे और उसके प्रकार भी जानेंगे। तो प्राणायाम इस शब्द का किस प्रकार तैयार हुआ है, तो ये पहले प्राण यानी ब्रीदिंग, श्वास, वायु, और आयाम यानी नियंत्रण, श्वासों पर नियंत्रण तथा अनुशासन, इसी को ही प्राणायाम कहा गया है। इसी प्रकार हठयोग में प्राणायाम के विभिन्न ग्रंथों के अंदर विभिन्न प्रकार के अध्याय दिए गए, ये देखा जाता है। हठयोग हठ प्रदीपिका के अंदर के भी प्राणायाम का अध्ययन दिखाया देता है। घेरंड संहिता में दिखाया देता है, शिव संहिता में भी दिखाया जाता है, वशिष्ठ संहिता के अंदर भी दिखाया जाता है। परंतु इस महर्षि पतंजलि ने इसी कोई भी प्रकार का प्राणायाम बताया नहीं है, परंतु प्राणायाम की प्रक्रिया किस प्रकार है इसके बारे में बातचीत जरूर की है। तो महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम की परिभाषा बहुत ही सीधी और सादी की है। आसनों का अभ्यास दृढ़ होने के पश्चात श्वास प्रवास की गति का नियंत्रण लाना ही प्राणायाम है, ऐसा उन्हें परिभाषित की है। ऐसा करने के उसके लाभ अगले सूत्र में उनने दूसरे साधना पाद के 52 के सूत्रों में दिया गया है। उसमें कहा है, ततशीयते प्रकाश वर्णनम, प्राणायाम के अभ्यास से चित्त की मलिनता नष्ट होकर मन पवित्र और एकाग्र को हो जाता है, ऐसा उन्हें कहा है। तो प्राणायाम में 8 प्रकार बताए गए हैं और इन 8 प्रकारों में से हम सभी जानते हैं, परंतु इन 8 प्रकारों के तरफ बढ़ने के पहले महत्वपूर्ण है कि अपनी नाड़ी शोधन, अपनी अंतर्गित वायु की और अंतर्गित नाड़ियों का क्लीनिंग प्रोसेस, स्वच्छता, तो ये किस प्रकार किया जाता है, तो वो हम जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसी को ही नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आप सभी लोग जानते होंगे, परंतु प्राणायाम के बारे में और एक बातचीत महत्वपूर्ण है कि ये रोग निर्मूलन भी का अभ्यास भी प्राणायाम के द्वारा होता है, ऐसा बोला जाता है। तो प्राणायाम का अभ्यास विधि पूर्वक उचित रीति से व अनुशासन के साथ करने से सभी रोगों का नाश होता है, ऐसा हठयोग में लिखा गया हुआ है। कि तू गलत अभ्यास से रोगों की उत्पत्ति भी हो सकती है, ऐसा योग्य पद्धति से करना और रीति पूर्वक उसे पूरक, रेचक और कुंभक में करना चाहिए, ऐसा हठ प्रदीपिका के बोला है। उसी प्रकार उसका रेशो भी मेंशन किया है, बताया हुआ 1-4-2। रेशो का मतलब है हम श्वास कितनी प्रमाण में लेना है
कितने प्रमाण में रोकना है और कितने प्रमाण में छोड़ना है, इसके बारे में रेशो बोला जाता है, प्रमाण बोला जाता है, मात्रा बोला जाता है। इसी को ही इंग्लिश में हम रेशो कह रहे हैं 1:2। तो इसमें बंदों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे पूरक में मूलबंध, कुंभक में मूलबंध और जालंधर बंध, रेचक में हम उड़ियान बंधों का प्रयोग किया जाता है। तो प्राणायाम के अभ्यास से मिताहार, आदतें, श्रम, विश्राम आदि का भी विचार करना पड़ता है। तो उसी प्रकार प्राणायाम में मन नियंत्रण करना भी महत्वपूर्ण विषय आता है। क्यों? हठ प्रतिज्ञा में अध्याय 2 के अंदर 15 नंबर का बोला गया है, यथोशिशो, कि बड़े बड़े जो वन्य प्राणी होते हैं उनको भी प्राणायाम के द्वारा से मनुष्य वंश में ला सकता है। तो उसी प्रकार ऋषि मुनियों ने, आपने देखा ही होगा कि ऋषि मुनियों के पास अपने अपने वन्य प्राणी थे, उनको अपने पालते थे, तो ये सब उनका अभ्यास के हिसाब से था। तो उसी प्रकार हम अपने मन को प्राण वायु के द्वारा अभ्यास से हमारे मन को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में ला सकते हैं। उसी प्रकार प्राण वायु को धीरे धीरे से वंश में करना है। तो यदि हम शीघ्रता से इस अभ्यास को करते हैं तो हमारा मन विचलित हो सकता है और साधक में कुछ प्रकार की हानियां भी हो सकती है। और मन इतना चंचल है कि हर वक्त उसके विषय बदलते रहते हैं। तो उस विषयों को कंट्रोल, नियंत्रित करना है तो हमारे को प्राणायाम का अभ्यास करना जरूरी है। इसलिए योग शास्त्रों में महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले योग की परिभाषा योग चित्त वृत्ति निरोधा बोला है। तो योग यानी क्या है? योग यानी शरीर और मन का एकत्रीकरण, आत्मा और परमात्मा का एकत्रीकरण, ऐसा बोला जाता है। जब तक हम शरीर के अंदर झांकेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, मन को देखेंगे नहीं, तब हमारा मन नियंत्रित कैसे किया जाएगा? तो प्राणायाम के माध्यम से इन सभी बातों को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हठ प्रतिज्ञा में दूसरे अध्याय के अंदर कहा गया है, चले वाते चले चित्त, निश्चल निश्चल भवेत। यानी वायु से तेज चलने से या गुस्से या घबराहट में मन चंचल अस्थिर होता है, लेकिन वायु निश्चल हो जाने पर मन शांत नियंत्रित हो जाता है। तो मन यदि नियंत्रित हो जाता है तो वायु शांत और स्थिर हो जाता है। उसी प्रकार महर्षि ने 4 प्रकार बताए हुए हैं। उसमें बाह्य वृत्ति प्राणायाम, उसमें बोला है कि रेचक, पूरक, कुंभक, इन बातों का महत्वपूर्ण हम पहले समझेंगे, उसके पश्चात हम ये 3 प्रकार समझेंगे। क्योंकि रेचक यानी श्वास को छोड़ना, पूरक यानी श्वास को लेना, और कुंभक यानी श्वास को रोकना। और कुंभक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अंतर कुंभक होता है और एक बाह्य कुंभक होता है। तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम बोला है, इसे श्वास को धीरे धीरे नाक से बाहर निकाला जाता है और सुख पूर्वक उसे बाहर रोकी जाती है, पूरा बाहर निकालते हैं, तो उसको बाह्य वृत्ति प्राणायाम बोला गया है। अभ्यवृत्ति प्राणायाम भी कहा गया है, इसे पूरक भी कहते हैं। श्वास को धीरे धीरे अंदर नाक से खींचे जाते हैं और सुख पूर्वक उसे रोका जाता है, इसको अंतर्वृत्ति प्राणायाम बोला है। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम बोला है, इसे केवल कुंभक भी कहते हैं। श्वास अंदर जाते समय या बाहर निकलते समय गति रोक देना है, अंदर या बाहर, तो उसको स्तंभ वृत्ति प्राणायाम ये महर्षि पतंजलि में बताए हुए हैं। तो इसी प्रकार प्राणायाम में बंदों का भी महत्वपूर्ण अभ्यास है। तो प्राणायाम की विधि है जो इस प्रकार होनी चाहिए, जो पूरा धीरे धीरे श्वास अंदर लेना है, वो भी कंट्रोल होना चाहिए, पूरा अवेयरनेस के साथ हमने ब्रीदिंग इनहेल करना है। कुंभक श्वास को अनुपात के अनुसार
अंदर या बाहर रोकना है, उसी को कुंभक कहते हैं। और रेचक, श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है, उसी को हम रेचक कहते हैं। उसी के साथ प्राणायाम के लिए आवश्यक तैयारी कौन सी होनी चाहिए? तो स्थान, तिथि, समय, अनुपात और बंध, और पूरक, रेचक और कुंभक, इन बातों पर पूर्णतः ध्यान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्थान के बारे में देखेंगे। तो जो जिस स्थान पर हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वो स्थान साफ स्वच्छ जगह हो तथा हवा तेज ना हो, तथा बंद कमरे में अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये साधक को ध्यान रखना चाहिए। उसी प्रकार स्थिति, कोई भी स्थिति में ध्यान नहीं प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो ध्यानात्मक स्थिति के आसन में अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के पूर्णतः श्वास लेना चाहिए नासिके से, और अपना श्वास छोड़ना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि हमारी बैठने की स्थिति ध्यानात्मक आसन में होना चाहिए, जिसमें पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है, सिद्धासन है, तो ये स्वस्तिकासन है। तो समय, इसके बाद का पार्ट है समय। सुबह तथा शाम शरीर ये दोनों वक्त अति महत्वपूर्ण है, और सुबह का और शाम का वक्त अति ध्यान से रखना चाहिए कि हमें 15 से 10 मिनट हम इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसी प्रकार अनुपात, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक, सपोज हमने पूरक 8 या 10 सेकंड लेते हैं, तो कुंभक 30 तो 40 सेकंड हमने श्वास को अंदर ही रोकना चाहिए, और पूरक 20 से 25 सेकंड हमने श्वास छोड़ना चाहिए। इसी को अनुपात, टाइम रेशो बोला है। बंद होना चाहिए, शरीर के विशिष्ट भागों का आकुंचन होना चाहिए। जैसे हम श्वास छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ खींचना है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना है। तो मूर्त प्राणायाम के प्रकार जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।